हेलो एंड वेलकम ऑल टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और मैं आज आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 3 समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर आनंद और मिस्टर रोहित का दिया गया है। बोला गया है कि ये दोनों पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है। Their balance sheet as on the date 31st March 2018 as follows। इनकी बैलेंस शीट दी गई है हमें 31 मार्च 2018 की। इनकी बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमें सबसे पहले दी गई है आनंद की कैपिटल है 1,35,000 रुपये। और रोहित की कैपिटल दी गई है 75,000। रिजर्व फंड दिया गया है 90,000। क्रेडिटर दिया गया है 54,000। बिल पेबल दिया गया है 6,000 रुपीज़। ठीक है। तो फिर गुडविल में दी एसेट्स में दिया गया गुडविल, इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। अब यहाँ नीचे दिया गया है कि दे एग्री टू एडमिट नचिकेत ऑन द फॉलोइंग टर्म। उन्होंने नचिकेत को एडमिशन दिया कुछ टर्म और कंडीशन पे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि द गुडविल इज टू बी राइट ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास में ऑलरेडी पुरानी वाली गुडविल दी गई है। तो जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होता है और हमें पुरानी वाली गुडविल क्वेश्चन में दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, हमें उसे करना होता है डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स को। ओके। जो पुरानी वाली गुडविल होती है, पुरानी वाली गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट ऑफ करना है बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट, फिर नंबर 2 बोला गया है कि 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट इज टू बी राइट ऑफ। जो इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट जो 45,000 है उसे उसका 1/4 क्या करना है, राइट ऑफ करना है, वैल्यू कम करनी है। नेक्स्ट, नंबर 3, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज़ टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। ओके। तो जो स्टॉक है उसको हमको 10% कम करना है, उसकी वैल्यू 10% घटानी है। नेक्स्ट, नंबर 4 है डेटर ऑफ रुपीज़ 1,800 आर नॉट रिकवरेबल। जो डेटर है ना, डेटर में से 1,800 रुपये नॉट रिकवरेबल होगा, मतलब बैड डेट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं आगे कि नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 रुपीज़ फॉर 2/5 शेयर्स ऑफ द फर्म। नचिकेत कितने रुपए लेकर आएगा, नचिकेत अपने फर्म में 1,20,000 रुपये लेकर आएगा, उसका रेशियो रहेगा 2/5। नेक्स्ट, आनंद विड्रॉ रुपीज़ 60,000 फ्रॉम बिजनेस। तो चलिए यहाँ पर हमें बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री बनानी है गुडविल की। ठीक है दोस्तों। पर मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री बताऊंगा। आपको वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है अपनी अपनी कॉपी में। अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लेंगे अपनी अपनी। अभी वीडियो को पॉज करके अगर आपने नहीं निकाला है तो जल्दी से निकाल लीजिए और फिर बाद में वापस प्ले करके अपनी अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री जो मैं अभी बता रहा हूँ उसे लिखते चले जाइए। और फिर आपको खुद से उस जर्नल एंट्री के बेसिस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं आगे कि अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत किस तरह से करनी है आप लोगों को। तो शुरुआत आप लोगों को करने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट से देखना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले दी गई है हमें क्या, बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले दी गई है कैपिटल। कैपिटल किस किसका, आनंद और रोहित का। तो जब हम लोग बैलेंस शीट में आनंद और रोहित का कैपिटल दिया गया और हमें पार्टनर कैपिटल बनाना है, तो जो कैपिटल अकाउंट रहता है ना ओल्ड वाला, तो जब लेजर बनाएंगे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से सबसे पहले वो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। आनंद के कॉलम में 1,35,000 रुपये और रोहित के कॉलम में 75,000। पार्टनर कैपिटल का लेजर बना लेंगे। पार्टनर कैपिटल का लेजर पता ही आप लोगों को कैसे बनता है, पर्टिकुलर का और 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आनंद और रोहित के कॉलम में इतना इतना अमाउंट लिख देंगे। फिर बात करते हैं आगे हम लोग कि जो रिजर्व फंड दिया गया है, रिजर्व फंड दिया गया है 90,000 रुपीज़। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रिजर्व फंड को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किन में, जो पुराने पार्टनर्स हैं तो उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इसका करना क्या है, इसको भी सीधा सीधा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कहाँ, पार्टनर कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड में रोहित और आनंद के कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो 90,000 रुपये है ना, इस 90,000 रुपये को हम लोग इनका ओल्ड जो रेशो जो है ना 4:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूँ।
90,000 रुपये को 4/5 और 1/5 में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो किस तरह से आ जाएगा, ये जो आ गया आपका 5, 5 90 से कितने बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 बार, ठीक है। और 18 और ये बच गया 18,000 रुपये, 18,000 इंटू 18,000 ये हो जाएंगे 32 का 2, 3 4 3 3 और 4 7 72,000 रुपीज़। 72,000 रुपीज़ आ जाएगा पहले वाले पार्टनर के लिए। और बचेगा कितना, 90,000 में से 72 माइनस करेंगे। अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। 90,000 में 72 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 18,000, ठीक है दोस्तों, 18,000। तो आनंद के कॉलम में 72,000 और रोहित के कॉलम में 18,000। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ये जो रिजर्व फंड है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर के बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग बिल पेबल की। तो बिल पेबल के बारे में भी यहाँ पर कुछ बोला नहीं था, ठीक है। फिर ये जो क्रेडिटर और ये जो बिल पेबल है, ये न्यू वाली बैलेंस शीट में जैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं आगे एसेट साइड में आ जाओ। तो एसेट साइड में सबसे पहले क्या बोला गया है, ये जो गुडविल है, इस गुडविल को क्या कर लो, 90,000 रुपये। अगेन इसको क्या करने का है, हमें दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। इसका मतलब पार्टनर के क्रेडिट साइड में पार्टनर करंट अकाउंट या जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया ना हमने, तो उस लेजर में किस साइड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल। और अमाउंट जाएगी आनंद और रोहित के कॉलम में, कितना कितना, वही 90,000 रुपये का हम लोग कितना करेंगे, 4 1 निकाल लेंगे। तो उतना ही आ जाएगा जितना इसके पहले भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 72,000 और 80,000, ठीक है दोस्तों। तो पार्टनर कैपिटल के किस साइड, क्रेडिट साइड में, किस किस के कॉलम में, आनंद और रोहित के कॉलम में कितना कितना, 72 और 18, ओके। ये हो गया पहला गुडविल। फिर गुडविल के बाद में बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे बोला था कि नंबर 2 में बोला है कि इक्विपमेंट को क्या करो, 1/4 राइट ऑफ करो। 1/4 कितना, इसका जो 45,000 की जो अमाउंट है ना, 45,000 का 1/4 निकाल लो। तो 45,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। 45,000 का 1/4 निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा आपका इसको 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 0 0 0। और 45 को 4 से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 से 4 कितनी बार जाएगा, तो 4 में 4 4 चौक 12। फिर बचेगा आपका 2, है ना, जाएगा 13,500 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो 45,000 में 13,500 रुपये कम कर देंगे। हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है दोस्तों। 0 0 5 में 0 में से 5 जाएगा 5। फिर बचेगा, बात करते हैं आगे, 4 में से 3 गया 1, और ये 4 में से 1 गया, बचेगा 3। 31,500 हमारा नया इक्विपमेंट का बैलेंस आ जाएगा। तो जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो नया बैलेंस शीट में इक्विपमेंट के नाम से 31,500 रुपये दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। और रही बात कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। किसके लेजर में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या नाम से लिखेंगे, इक्विपमेंट के नाम से लिखेंगे। कितने रुपए, 13,500, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक के बारे में भी कुछ बोला था यहाँ पे नंबर 3 में, स्टॉक के नंबर 3 में बोला था 10% क्या करो, उसको कम कर दो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगेन रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, 10% यानी 5,400,
हैं 5,400 रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में, डेबिट साइड में स्टॉक के नाम से लिखेंगे। ओके, फिर बात करते हैं डेटर की। तो डेटर के बारे में यहाँ पर क्या बोला था, नीचे बोला था कि डेटर बोलता है 1800 रुपये क्या कर लो, नॉट रिकवरेबल। यानी कि जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो नए बैलेंस शीट में भी डेटर कितना आ जाएगा, 1,20,000 में से 1800 रुपये माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आ जाएंगे वो बाहर आ जाएगा। और ये जो 1800 रुपये है, इस 1800 रुपये को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2RDD के नाम से। ठीक है दोस्तों, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये स्टॉक को भी, स्टॉक में से जो 54,000 में से ये जो 10% माने के था ना 5,400, ये नए वाले बैलेंस शीट में हम लोग 54,000 में से 5,400 माइनस करके स्टॉक को लिख देंगे। ओके, और ये तो बता दिया था कि 5,400 को, ये जो इसका 10% था ना 5,400 को रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे स्टॉक के नाम से। ओके, फिर बात करते हैं आगे डेटर के बाद में कैश। अब कैश को क्या करने का, अंदर लिखने का, नया वाला जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके बैलेंस शीट में कैश को अंदर लिखने का, बाहर नहीं निकालने का अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हमने अभी लगभग ये इसके बैलेंस शीट के सारे हेड्स देख लिए। अब इसमें हमने ये वाला एक देख लिया था, अब इसमें ये भी क्या हो गया भाई, चलो इसमें हमने ये नंबर 2 देख लिया था, नंबर 3 भी देख लिया था, और नंबर 4 भी देख लिया। ठीक है, और लगभग ये एसेट्स और लायबिलिटी के हमने सब चीज़ें कवर कर लिए। अब इसके बाद बस जो जो हमने टिक नहीं किया है वो हम देखने वाले हैं। फिर से क्या बोला गया है कि गुडविल, गुडविल को क्या करने का, राइट ऑफ, ये नंबर 1 भी हमने देख लिया था शायद ना। इसके बाद में 5वां नंबर क्या बोल रहा है, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 रुपये फॉर 2/5 शेयर। नचिकेत ने कितने रुपये लेकर आया है, 1,20,000 रुपये बिजनेस में लेकर आया। तो 1,20,000 रुपये जो बिजनेस में लेकर आया उसकी एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट। यानी कि इसको जो पार्टनर कैपिटल का जो लेज़र बना रहे हैं हम लोग, तो पार्टनर कैपिटल के लेज़र में जो नचिकेत है ना, क्रेडिट साइड में, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ नचिकेत के कॉलम में लिखेंगे बाय कैश के नाम से 1,20,000 रुपये लेज़र में इस तरह से लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये वाला भी 5वां नंबर का पॉइंट होने के बाद हम 6वां नंबर का पॉइंट देखेंगे कि जो आनंद है उसने क्या किया, 60,000 रुपये विड्रॉ किया। कहाँ से, फर्म से विड्रॉ किया। तो हम लोग किस साइड लिखेंगे, जो पार्टनर कैपिटल का लेज़र बनाएंगे तो पार्टनर कैपिटल के लेज़र के डेबिट साइड में आनंद के कॉलम में टू कैश के नाम से 60,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने सारी एंट्री लगभग कर दी है। अब सारी एंट्री करने के बाद हमें करना ये है कि हमको बैलेंस करना है दोनों लेजर का, रीवैल्यूएशन अकाउंट का और पार्टनर कैपिटल का बैलेंस निकालना है। अब जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस को हमको क्या करना होता है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी बैलेंस निकलेगा दोनों पार्टनर के, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस निकल रहा है ना, तो उस बैलेंस को पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल रहा है ना, तो उस बैलेंस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा करना है आपको। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद पार्टनर कैपिटल को भी क्लोज करना है, और जो भी बैलेंस निकलेगा पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में ही बैलेंस निकलने वाला है, और पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड का जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को नई वाली बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से शो कर देंगे, न्यू कैपिटल के नाम से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें ये सब चीज़ें करना होगा। अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अब करिए इसको सॉल्व और मुझे इसका जल्दी से आंसर लिखकर भेजिए। फिर देखते हैं आगे, अगली क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।